मूवी के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में हमें एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है। असल में ये जो डेड बॉडी थी एक फेमस एक्ट्रेस एना फ्रीज की थी और इसकी मौत अचानक ही एक पार्टी में हो गई थी। तो पोस्टमार्टम करने के लिए इसे लाया गया था हॉस्पिटल में। अब यहाँ से सीन कट होता है और इसी हॉस्पिटल में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है। दोनों अपने एक दोस्त पाउ से मिलने के लिए आए होते हैं और पाउ जो था इसी हॉस्पिटल का एक वर्कर था। तीनों एक पार्टी में जाने वाले थे। पाउ बोलता है कि मेरा अभी 1 घंटे का शिफ्ट है, 1 घंटे बाद ही मुझे यहाँ से जाने को मिलेगा। इवान बोलता है कि ठीक है, फिर 1 घंटा हम वेट कर लेंगे, तब तक चलो हम ड्रिंक करते हैं। और तीनों आकर के ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर इवान को एक बात याद आती है एना फिट्स के बारे में। इवान बोलता है कि वो फेमस एक्ट्रेस एना इसी हॉस्पिटल में है ना, मुझे उसे देखना है। ये बात सुनकर के पाउ बोलता है कि नहीं, इससे मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इवान जिद करके इसे मना ही लेता है। तो पाउ मजबूरी में दोनों को लेकर के आ जाता है एना फ्रीज के बॉडी के पास, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी। अब पाउ एक डेड बॉडी के पास जाता है। इनको लग रहा था कि ये एना की बॉडी है, बट जैसे ही पाउ कवर को हटाता है तो ये देखते हैं कि ये तो एक बूढ़ी औरत की बॉडी थी। यहाँ पर पाउ इनके मजे ले रहा था। एनीवे फाइनली पाउ आ जाता है एना के बॉडी के पास। जैसे ही पाउ कवर को हटाता है ये देखते हैं कि एना के बॉडी पर कोई भी क्लॉथ्स नहीं थे। ये देख करके इवान के अंदर का शैतान जाग उठता है और एना के बॉडी को गलत तरीके से टच करने लगता है। ये देख करके जावी को कुछ ठीक नहीं लगता। किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना ठीक थोड़ी ना है। तो जावी इवान को समझाता है कि ऐसा ना करे। इवान बोलता है कि तू पागल है क्या, कभी तेरे को बड़े सेलिब्रिटी के साथ ऐसा करने का मौका मिल सकता है, ले तू भी थोड़ा सा टच करके देख। अब यहाँ पर पाउ जावी से बोलता है कि अरे तू डर मत, मैंने तो पहले भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा इससे ज्यादा कर चुका था। मैं तो अब इससे ज्यादा समझ लो क्या कर चुका था ये। अब जावी इनका दोस्त था तो वो एक कहावत होती है ना कि गेहूं के साथ जौ भी पीसा जाता है। जावी इनको ऐसा करने से लाख मना करता है, लेकिन इवान के अंदर का शैतान अब जाग उठा था। अब ये कहाँ रुकने वाला था। पाउ जावी को लेकर के वहीं एक रूम में चला जाता है और इधर इवान अपना स्टार्ट हो जाता है डेड बॉडी के साथ। तो गाइज मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी दुनिया में होता होगा, कमेंट में बताना जरूर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जब इवान का हो जाता है तो अब पाउ जाता है। ये ससुरा बहुत देर तक करता है, लग रहा था कि ससुरा दवा खा के आया है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एना अपनी आंखें खोल देती है, यानी मरी हुई डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। एना फ्रीज जिंदा हो जाती है, लेकिन इस बात की पाउ को जरा भी खबर नहीं होती। लेकिन जैसे ही पाउ इसकी आंखें खुली देखता है, इसकी फट के 4 हो जाती है। इसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर के इवान एंड जावी यहाँ पर आते हैं। तीनों एना को जिंदा देख करके शॉक्ड रह जाते हैं। अब इवान यहाँ पर बोलता है कि हमने इसके साथ बहुत गलत किया है, अगर ये बाहर चली गई तो पुलिस को बता देगी, हमें इसे मारना होगा। वैसे भी ये मरी हुई थी, मार भी डालेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। जावी एना को पानी पीने के लिए देता है और इसे क्लॉथ्स पहनाता है और इवान से बोलता है कि मैं तुम लोगों के प्लान में साथ नहीं दूंगा, तुम लोगों ने तो इस लड़की के साथ गलत किया है, तुम्हें तो जेल होगी। तभी यहाँ पर किसी की आने की आहट होती है। इवान एना को कवर करके तीनों यहीं पर छुप जाते हैं। ये आदमी डेड बॉडी लेकर के अंदर आता है। एना की बॉडी पैरालाइज्ड थी तो ये यहाँ से उठ भी नहीं सकती थी। तो एना हेल्प हेल्प बोलने लगती है, बट ये जो आदमी था इसने कान में ईयरफोन ठूस रखे थे। तो अब एना बोलेगी भी तो कहाँ से सुनाई देगा इसे। तो ये लाइट बंद करता है और यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर इवान बोलता है कि हमें एना को मारना होगा, बट जावी इसकी बातों को नहीं मानता और जावी एना के बॉडी को लेकर के बाहर जाने लगता है। बट इवान इसे रोक लेता है और गुस्से में इवान जावी को मारने लगता है। तभी इसे रियलाइज होता है कि इसने जावी को मार करके इसका सर फोड़ दिया है और इसे बहुत ब्लड भी आ रहे थे। अब ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसे बाहर लेकर के जाना होगा इलाज करने के लिए। बट इनका बैड लक, वो जो आदमी आया था डेड बॉडी लेकर के उसने बाहर से ही डोर को लॉक कर दिया था। तो दोनों जावी एंड एना को लेकर के वहीं पास के एक रूम में जाते हैं और फिर दोनों आ जाते हैं जावी के ब्लड को साफ करने के लिए। दोनों जब साफ करके फिर से इधर आते हैं तो एना बोलती है कि लग रहा है कि जावी मर चुका है। तभी इनको बाहर से किसी की आने की आहट होती है। ये देख एना चिल्लाने लगती है तो इवान इसका मुंह दाब लेता है। पाउ बाहर देखने के लिए जाता है और बोलता है कि अरे यार, मुझे यहाँ पर किसी ने लॉक कर दिया था, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। थोड़ी देर बाद पाउ वापस जब अंदर आता है तो इसे पता चलता है कि जावी मर चुका है। ये जान करके पाउ बहुत ज्यादा दुखी होता है। इवान पाउ को डेड बॉडी वाले रूम में लेकर के जाता है और पाउ से बोलता है कि अगर ये बात पुलिस को पता चल जाएगी तो हमारी जिंदगी तो खत्म, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर हम एना को देखते हैं कि जावी के फोन से किसी को कॉल लगाने लगी थी। तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और जब फोन को
चेक करता है तो पता चलता है कि इसने कहीं पर कॉल लगाया था लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद ये लोग एना को लेकर के कहीं जाने लगते हैं। तभी जावी का फोन बजने लगता है। जैसे ही इवान कॉल को उठाता है एना पापा पापा चिल्लाने लगती है, बट पाउ इसके मुंह को पकड़ लेता है। उधर कॉल पर एना के फादर थे तो इवान बोलता है कि आई एम सॉरी, इट्स रॉन्ग नंबर। कॉल कट करने के बाद इवान एना को एक तमाचा देता है और बोलता है कि तू जहाँ से आई है अब तू वहीं पर जाने वाली है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद इवान पाउ से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर एक कूड़ा का डब्बा लाने जिसमें रख करके जावी के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, और जब तक तू इसके पैर हाथ बांध करके रख। पाउ जब एना के पैर हाथ बांधने लगता है तो एना बोलती है कि तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, तुमने जावी का मर्डर नहीं किया है और मैं जो जिंदा हूँ वो तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, मेरी बात मानो, तुम ऐसा मत करो। पाउ एक पल के लिए इसकी बातों पर सोचता है बट बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। जिसके बाद ये एना के हाथ पैर बांध करके और चला जाता है जावी के खून को साफ करने के लिए। तभी हम इधर देखते हैं कि एना खुद को आजाद करने लगी थी और खुद को फ्री कर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद इवान जब इधर आता है तो देखता है कि एना गायब है। एना को हम देखते हैं कि इसका पैर पैरालाइज्ड था तो ये घसीटते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है और घसीटते हुए एक एलिवेटर में चली जाती है। एना को लगता है कि चलो अब मैं उनसे बच जाऊंगी। तभी अचानक से वहाँ पर इवान आ जाता है और इसे घसीटते हुए वापस यहाँ से लेकर के जाता है और बोलता है कि बहुत तेज बन रही है तू, अब देख अब तू तो जाएगी। इवान पाउ को बोलता है कि अब हमें इसे मारना होगा और हमें इसे इसके सांस को रोक करके मारना होगा जिससे चोट का निशान भी नहीं आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इवान पाउ को एक कपड़ा देता है और बोलता है कि इसकी सांस रोक करके इसे मार डाल, बट पाउ ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तुम ही करो, मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, तुमने जावी को मारा है, तुम ये कर सकते हो। इवान सारा कत्ल अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था और बोलता है कि चलो हम इसे साथ मिल करके मारते हैं। तो फोर्सफुली इवान पाउ के हाथ को पकड़ करके एना के सांस रोकने लगता है एंड फाइनली एना यहाँ पर मारी जाती है। देन इवान पाउ से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ जावी के बॉडी को ठिकाने लगाने और तुम एना के बॉडी को साफ कर सब नॉर्मल करो। जिसके बाद इवान जावी के बॉडी को डस्टबिन में डालता है और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। लेटर ऑन पाउ एना के बॉडी को साफ करने लगता है जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल करता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ये देखता है कि एना खांस रही है। जब ये चेक करने के लिए आता है तो ये देखता है कि एना तो अभी जिंदा है, यानी कि उस समय इसने मरने का नाटक किया था। तभी यहाँ पर इवान के आने की आहट होती है तो पाउ इसे ढक करके बोलता है कि तुम हिलना मत और कुछ बोलना मत। इवान अंदर आता है और बोलता है कि सब कुछ ओके है तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। इवान जब बाहर आता है तो देखता है कि इसने अपनी आईडी अंदर ही छोड़ दी है। तो ये जैसे ही अपनी आईडी लेने के लिए अंदर आता है तो ये देखता है कि एना तो अभी जिंदा है। इवान समझ जाता है कि पाउ इसके साथ मिला हुआ है तो इवान पाउ को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी एना पीछे से आकर के इस पर कैंची से हमला कर देती है एंड इवान यहाँ पर मारा जाता है। ये देख करके पाउ बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट एना पाउ के पेट में कैंची से हमला कर देती है और वहीं नीचे बैठ जाती है। जिसके बाद बहुत देर तक पाउ के पेट में हमला करते जाती है और ऐसे ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।